क्लास 12 कंटिन्यूटी। सांतत्य ये कहलाता है कंटिन्यूटी सांतत्य, क्लास 12 चैप्टर 3। अब देखिए इसका डेफिनेशन, परिभाषा, कंटिन्यूटी की परिभाषा। सबसे पहला चीज ये देखिए कि फलन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ए पर संतत कहलाता है, संतत कंटिन्यूटी, संतत या कंटिन्यूटी कहलाता है यदि लिमिट x टेंस टू a का अस्तित्व हो, लिमिट a टेंस टू a का अस्तित्व हो और वह x इज इक्वल टू a पर फलन के मान के बराबर हो, फलन के मान के बराबर हो, फलन के मान के बराबर हो, अर्थात लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ये है नहीं। ये देखिए क्या होता है फलन की परिभाषा, है ना। फलन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी कहलाता है यदि लिमिट ऑफ x टेंस टू a का अस्तित्व हो और वह x इज इक्वल टू a पर फलन के मान के बराबर हो, अर्थात लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होगा, है नहीं। अब देखिए अब यहाँ पर अब यदि, है नहीं, अब देखो अतः ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए अर्थात एफ एक्स, ये देखिए अर्थात एफ एक्स की सीमा, एफ एक्स की सीमा, एफ एक्स की सीमा जब ये कितना होगा x टेंस टू a होगा, x टेंस टू a इज इक्वल टू फलन का मान होगा, फलन का मान x इज इक्वल टू a, जब ये कितना होगा x इज इक्वल टू a, ऐसा ठीक। अतः ये कितना हो जाएगा, ये देखिए यदि लिमिट ऑफ ये कितना हो जाएगा यदि एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू ये कितना है एफ ए, तो एफ एक्स को एक्स बराबर ए पर, तो एफ एक्स को एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस कहते हैं, संतत कहते हैं, एक्स बराबर ए पर संतत कहते हैं, ठीक। ये देखिए है ना, अन्यथा यह एक्स बराबर असंतत होगा, अन्यथा यह एक्स बराबर ए पर असंतत है, ये डिसकंटिन्यूअस है नहीं। देखिए अतः यदि ए कितना हो जाएगा एफ ए प्लस 0 मतलब राइट हैंड साइड, एफ ए माइनस 0 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना होगा एफ ए होगा, है ना। तो एफ एक्स को एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस कहते हैं, संतत कहते हैं, है नहीं। अन्यथा यह x इज इक्वल टू ए पर क्या होगा, ये असंतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होंगे, ठीक। अब देखिए सवाल इनका एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पर ये सवाल, अब आते हैं ये क्वेश्चन, ये देखो सिद्ध कीजिए कि फलन, ये क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि फलन
एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, है ना, एंड ये कितना है, x इज इक्वल टू 5 पर संतत है, पर क्या है, ये संतत है। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये कितना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर ये कितना हो जाएगा, ये देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान कितना है, 5x माइनस 3 है। x का मान जब लिमिट का प्रयोग करते हैं x टेंस टू 0 तो ये हट जाएगा, ये कितना है, 0 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है, माइनस 3। ये देखिए, इसलिए ये कितना है, x बराबर 0 पर f जो है ये क्या कहलाएगा, संतत है। ये देखिए, ठीक। अब उसके बाद आते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3 पर, है नी। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस 3 पर, अब x इज इक्वल टू माइनस 3 रखते हैं, इसका एक निश्चित मान आना चाहिए। अब x इज इक्वल टू x टेंस टू माइनस 3 पर, तो x टेंस टू माइनस 3 हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू ये कितना है, माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 तो माइनस 18 हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 पर भी क्या कहलाएगा, ये संतत है। ठीक। अब जैसे x इज इक्वल टू 5 पर कहेगा तब ये कितना है, यहाँ पर x टेंस टू 5 आ जाएगा ऐसे, तो x टेंस टू 5 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा, ये कितना हो जाएगा 25, तो 25 माइनस कितना है 3, ये कितना है 23, तो x इज इक्वल टू 5 पर f जो है ये क्या कहलाएगा, संतत है। जब लिमिट का प्रयोग करने पर जब एक निश्चित मान आता है तो क्या कहलाता है, उस बिंदु पर वो कंटिन्यूअस कहलाते हैं, संतत कहलाते हैं। ठीक। अब आता है, ये देखिए, है नी, सातत्य की जांच कीजिए, है नी, टेस्ट। अब देखो ये कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। ये देखो, ये आता है x इज इक्वल टू 3 पर, है ना, x इज इक्वल टू 3 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करना है, के सातत्य की जांच कीजिए। ये देखिए, फल x इज इक्वल टू 3 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए। तो अब देखिए, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, तब ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ ये कितना है, x टेंस टू 3, तो x टेंस टू 3 ये कितना हुआ, एफ एक्स बराबर लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 हुआ, एफ एक्स का मान कितना है, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 हो गया, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू जा 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 आ गया। तो x इज इक्वल टू 3 पर f जो है ये कितना है, संतत है। ठीक। ये देखो, अब उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पर ये मान आते हैं। ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये हो जाएगा बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x के सातत्य का परीक्षण, के सातत्य का परीक्षण कीजिए। ये देखो, तब ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पर। तो अब देखिए, अब x इज इक्वल टू 0 पर जांच करना है अपने को। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या करेंगे आप, कि देखिए यहाँ पर ये कितना है, दिया हुआ है हमको कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x होता है,
ठीक। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसलिए f0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 का मान 0 हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट का प्रयोग करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव हो गया कितना, तो फंक्शन का मान मॉड ऑफ x हो गया। अब उस तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 है ना, 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x कितना है 0 प्लस h होगा, तो 0 प्लस h मॉड ऑफ h का मान h हो गया, तो मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये देखो ये कितना है, लिमिट का प्रयोग करते हैं, जब लिमिट का प्रयोग करेंगे है ना, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव fx हो जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव मॉड ऑफ fx हो जाएगा यहाँ पर मान, तब ये लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ 0 माइनस h रखेंगे है ना, मॉड ऑफ 0 माइनस h का मान लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस h होगा, मॉड ऑफ माइनस h का मान क्या हो जाएगा है नी, लिमिट ऑफ h टेंस टू h हो गया, इसका मान 0 हो जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद ये देखेंगे कि अब यहाँ पर ये लिखेंगे, अब देखिए सिंस ये कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव fx इज इक्वल टू f0 हो गया, इसलिए ये कितना है, x बराबर 0 पर ये कितना है, फलन जो है ना, ये कितना है, संतत होगा या डिस मतलब कंटिन्यूअस होगा है ना, x बराबर 0 पर फलन संतत है या कंटिन्यूअस। ठीक है। ये देखो अब आता है अगला क्वेश्चन, तो इसमें ना हर क्वेश्चन में जब सान्तत्य का परीक्षण करने कहेंगे तो आपको एक बार राइट हैंड लिमिट निकालना है, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, और जिस बिंदु पर जांच करने दिया है उस बिंदु पर तीनों का मान यदि इक्वल आता है कि x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 निगेटिव fx और इज इक्वल टू f0, तब ये x बराबर 0 पर फलन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। अन्यथा इसमें से एक भी मान इक्वल नहीं आएगा तो ये असंतत कहलाएगा या डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक। अब देखिए आगे